हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सूर्य का प्रभाव मेष लगन में। मेष लगन में सूर्य प्रत्येक भाव में बैठकर कैसा प्रभाव देंगे, इसके बारे में जानेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेष लगन मंगल से प्रभावित लगन है और सूर्य मेष लगन में सबसे श्रेष्ठ और राजयोग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि वो पंचम के स्वामी होते हैं और पूरी कुंडली में सूर्य को एक घर मिलता है, पंचम घर। पंचम का स्वामी होने के कारण सूर्य मेष लगन में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, बहुत मजबूत स्थिति वाले ग्रह बन जाते हैं। इनकी स्थिति बहुत विचारणीय और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मेष लगन एक ऐसा लगन है जो एकदम डिसीजन लेने वाला होता है, एकदम कार्य करने वाला होता है, गुस्से वाले, जिद्दी, चिड़चिड़े, अच्छे नेतृत्व करने वाले, इस तरह के कुछ मंगल से प्रभावित गुण वाले व्यक्तित्व मेष लगन वाले होते हैं। प्रत्येक भाव में बैठकर सूर्य किस प्रकार का प्रभाव देंगे, ये हम जानेंगे। सूर्य जब मेष लगन की कुंडली में पहले भाव में बैठते हैं, 1 नंबर की राशि में, तो सूर्य 1 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं और 7 नंबर मतलब तुला राशि में नीच के होते हैं। इनका डिग्री वाइज भी एक होता है कि 1 डिग्री से 10 डिग्री तक ये उच्च के होते हैं या उच्च की कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं। इसी प्रकार तुला राशि में जब 0 से 10 तक होते हैं तो फिर ये बहुत ही खराब कंडीशन देने वाले होते हैं। तो ये डिग्री वाइज भी इस तरह कुंडली में ग्रह को देखना होता है। जब सूर्य 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होगा, कोई भी ग्रह होता है उसकी जो पूरी लाइफ होती है वो 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है। तो जो भी ग्रह होता है वो 10 से 20 डिग्री के बीच में श्रेष्ठ फल देने वाला होता है, चाहे वो कोई भी ग्रह है, किसी भी राशि में बैठा है। अगर वो 10 से 20 डिग्री में है तो उसमें पावर होती है। सूर्य मेष लगन में बैठेंगे लगन में तो अपनी उच्च राशि में बैठेंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत भव्य बना देंगे, बहुत ही अच्छा बना देंगे। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर बहुत जल्दी प्रभाव छोड़ने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है और बहुत जल्दी उस पर विश्वास करता है, बहुत जल्दी उसकी बात को मान लेता है। सूर्य मेष लगन में बैठकर व्यक्ति को अहंकारी बनाते हैं, घमंडी बनाते हैं, जिद्दी बनाते हैं, लेकिन स्वाभिमानी भी बनाते हैं, प्रतिष्ठित बनाते हैं, धन बनाते हैं और सभी प्रकार के गुणों से युक्त बनाते हैं। अच्छी नेतृत्व क्षमता वाला होता है ऐसा व्यक्ति, अच्छे गुणों वाला होता है और हर बात में अपनी चलाने वाला होता है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हर बात में उसी की चलनी चाहिए, इस प्रकार के कुछ गुण वाला होता है। लेकिन यहाँ बैठकर एक बात तो तय होती है, ऐसे व्यक्ति का करियर बहुत अच्छा होता है, उसको करियर को लेकर कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। अपने जीवन काल में वह करियर में बहुत श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर लेता है और उम्र के बहुत कम समय में ही श्रेष्ठ सफलता और धन और मान सम्मान प्राप्त कर लेता है। पहले भाव में कुंडली में सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर सूर्य कुंडली में यहाँ पर राहु से देखे जाते हैं या शनि से देखे जाते हैं या डिग्री वाइज कमज़ोर हैं तो इनका प्रभाव बुरा नहीं होगा, इनका प्रभाव कम अच्छा हो जाएगा। जो इनका अच्छा प्रभाव है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन कोई बुरा प्रभाव नहीं देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक कारक होते हैं, उच्च के होते हैं, बली होते हैं, हर प्रकार की स्थिति इनके लिए अनुकूल होती है लगन में। यहाँ पर ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या देते हैं। व्यक्ति के बाल कम उम्र में सफ़ेद हो सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं, व्यक्ति को आँख की प्रॉब्लम दे सकते हैं, इस प्रकार की समस्या दे सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है और अपने समाज में बहुत प्रतिष्ठित होता है। ग्रहों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो यहाँ पर अच्छा ही फल देंगे, चाहे यहाँ राहु के साथ ही बैठेंगे तो भी ये अच्छा ही फल देंगे, खराब फल नहीं देंगे। सूर्य लगन में अच्छे होते हैं, मेष लगन की कुंडली में अच्छा प्रभाव देंगे। मेष लगन की कुंडली में जब सूर्य दूसरे भाव में जाते हैं तो ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे। दूसरे भाव में शुक्र की राशि बनती है वृषभ राशि। अगर शुक्र सूर्य के आसपास होंगे, मतलब 3 घर आगे होंगे या 3 घर पीछे होंगे, जैसे यहाँ पर शुक्र हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, मतलब इन घरों में अगर शुक्र बैठे होंगे तो सूर्य के साथ अच्छे संबंध में सूर्य होंगे, सूर्य के साथ शुक्र अच्छे संबंध में होंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर बैठकर अगर ये डिग्री वाइजेबल ही है और शुक्र के साथ संबंध भी इनका अच्छा है
तो ये वहाँ पर व्यक्ति की वाणी को प्रभुत्वशाली बनाएंगे। ऐसे व्यक्ति की वाणी अधिकार वाली वाणी होती है और ऐसे व्यक्ति की वाणी का लोग अनुसरण करते हैं, उसकी बात को मानते हैं। या ऐसा व्यक्ति अधिकारी होता है या वह बहुत ऊंचे पद पर होता है, जिसके नीचे या जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, उसकी वाणी का बहुत प्रभाव होता है बहुत सारे लोगों पर। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति की वाणी हो सकती है। यहाँ पर बैठकर घर परिवार से संबंध अच्छे बनाते हैं, व्यक्ति धनी होता है। लेकिन अगर यहाँ पर बैठकर सूर्य पीड़ित है, पीड़ित का मतलब शनि से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है या डिग्री वाइज कमजोर है, तो यहाँ पर सूर्य समस्या ज़्यादा देते हैं। परिवार से लड़ाई झगड़े करते हैं या परिवार से रिश्ते खराब करते हैं, परिवार से नहीं बनती है व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के अंदर खास बात ये होती है कि जब वह अपना सुबह से जाकर शाम को काम करके घर पर आता है तो भी वह थोड़ी देर के लिए घर पर रहता है, फिर बाहर, मतलब उसका ज़्यादातर समय अब घर से बाहर निकलता है, उसका घर में कम मन लगता है, बाहर ज़्यादा मन लगता है। इस प्रकार की कुछ ऐसा मन होता है ऐसे व्यक्ति का। ऐसा व्यक्ति अनियंत्रित वाणी वाला हो सकता है अगर सूर्य पीड़ित है। जो बड़ों से संपत्ति मिलनी है, बड़ों से जो मिलना है, उसमें भी समस्या होती है, उसके लिए भी लड़ना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है अगर सूर्य पीड़ित है तो। यहाँ पर बैठकर सूर्य अगर पीड़ित नहीं है तो अच्छा परिणाम देते हैं, अगर हल्के से पीड़ित है या किसी भी प्रकार से पीड़ित है तो व्यक्ति को समस्याएं होती हैं और व्यक्ति को संघर्ष भी करना पड़ता है। कुंडली में जब सूर्य तीसरे भाव में बैठते हैं, मेष लगन की कुंडली में जब सूर्य तीसरे भाव में बैठते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। यहाँ पर ये बुध के घर में बैठते हैं। अब बुध के साथ मित्रता वाला संबंध होना चाहिए, वही 3 घर आगे और 3 घर पीछे बुध होंगे, क्योंकि बुध सूर्य के साथ ही रहते हैं, तो यहाँ पर ये मित्रता वाले संबंध में रहेंगे। अगर बुध यहीं पर बैठे हैं तो बुधादित्य योग बनेगा, जो अच्छा होगा इस लगन के लिए, ठीक होगा, क्योंकि तीसरे भाव में बनेगा तो ठीक होगा, अच्छा होगा। यहाँ पर बैठकर सूर्य पराक्रम भाव में बैठेंगे और पराक्रम भाव, सूर्य खुद पराक्रम का कारक है या मेहनत का कारक है, पराक्रम का कारक है, सफलता का कारक है सूर्य। सूर्य यहाँ बैठकर व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे और व्यक्ति को जीवन में भाग्यवान बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है और अपने जीवन में श्रेष्ठ ऊंचाइयों को पाता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा करता है। ऐसा व्यक्ति की जो वाणी होती है वो भी अच्छी होती है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, वह एक समय में बहुत सारे लोगों को संबोधित कर सकता है और उनसे अपनी बात बड़े ही आत्मविश्वास रूप से कह सकता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में आत्मविश्वास होता है। सूर्य जब तीसरे भाव में बैठते हैं अगर पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को समस्याएं हो सकती हैं, भाग्य साथ नहीं देता है ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति के छोटे भाइयों से जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के आसपास का जो माहौल होता है वो भी अच्छा नहीं रहता है, अपने माहौल से खुश नहीं होता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर अगर सूर्य मंगल के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती पराक्रमी होता है और मेहनती पराक्रमी होने के कारण सफल होता है, क्योंकि वो अपना मेहनत और पराक्रम बिल्कुल सही दिशा में सही समय पर करता है, जिस कारण वह सफलता प्राप्त कर लेता है। गुरु के साथ होता है तो भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे सूर्य और व्यक्ति को जीवन में सफल बनाएंगे, भाग्यवान बनाएंगे, क्योंकि नवम भाव को दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति भाग्यवान होगा, भाग्य के साथ उसके काम होंगे, भाग्य का साथ उसको समय समय पर मिलेगा। यहाँ पर बैठकर सूर्य अच्छा फल देते हैं साधारणतः। अगर किसी पीड़ित वाली स्थिति में है तो कुछ फलों में कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी सूर्य यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। कुंडली में सूर्य जब चतुर्थ भाव में जाते हैं तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा के घर में जाते हैं और चंद्रमा अगर आसपास होते हैं तो उसके चंद्रमा के साथ मित्रता वाले संबंध में आते हैं। लेकिन चंद्रमा सूर्य के जितने पास होता है यह अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा सूर्य से जितनी दूर होगा उतना चंद्रमा अच्छा फल देता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य की बात करें तो सूर्य चंद्रमा अगर जितने पास में होंगे तो फिर सूर्य चंद्रमा के योग से समस्याएं होती है, ऐसे व्यक्ति को मानसिक समस्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कारक ग्रह हैं और कारक ग्रह हैं तो ये व्यक्ति को, मेष लगन वालों को अच्छा फल देंगे। अच्छा फल देंगे किस प्रकार देंगे, उसके सुखों में वृद्धि करेंगे, उसके जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख देंगे। ऐसे दशम पर दृष्टि डालकर व्यक्ति को सरकारी नौकरी, सम्मान, सरकार से सभी प्रकार के सम्मान, धन प्राप्त करवाएंगे। व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में लगातार उन्नति बनाकर रखेंगे। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित, सम्मानित होगा। लेकिन ये क्या है कि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है और ये चंद्रमा जल तत्व है, तो यहाँ पर बैठकर सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं।
अपनी तरफ से या सूर्य अच्छा फल देते हैं, लेकिन जिस प्रभाव की, जिस फल की सूर्य से उम्मीद की जाती है, या कि इस लगन में कारण होने के बावजूद, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने के बावजूद भी, क्योंकि पंचम का स्वामी चतुर्थ में बैठेगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा। मतलब बहुत सारी स्थितियां हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग है, कारक है, मित्र ग्रह में है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर सूर्य का देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो चतुर्थ भाव में ये अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव माँ का घर होता है, चंद्रमा घर होता है, और जो इनके राशि पड़ते हैं वो भी जलीय राशि है, और ये खुद अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व ग्रह है। और जब अग्नि तत्व ग्रह जलीय राशि में जाता है तो उसका जो अग्नित्व है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर उस तेज से, उस इफेक्ट से, उस प्रभाव को नहीं दे पाते हैं। लेकिन व्यक्ति सरकारी नौकरी या धन सम्मान प्राप्त कर लेता है जीवन में। यहाँ पर बैठकर अगर पीड़ित हैं तो व्यक्ति के माता से संबंध खराब करते हैं, माता के स्वास्थ्य में समस्याएं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुखों लेने में समस्या आती है, ऐसे व्यक्ति के सीनियर्स उससे बहुत परेशान करते हैं, सीनियर्स हो, उच्च अधिकारी हो, उन सब से समस्याएं मिलती हैं। यहाँ पर बैठकर सूर्य इस प्रकार का फल देता है। अगर यहाँ पर मंगल साथ में बैठते हैं तो व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण बना रहता है, ऐसे व्यक्ति के जो वैवाहिक जीवन है, पति पत्नी है, उनमें भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। अगर यहाँ पर सूर्य मंगल के साथ है या राहु के साथ है या शनि के साथ है तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। बृहस्पति के साथ है तो यहाँ पर ये अच्छा करते हैं और व्यक्ति को जीवन में उन्नति और बढ़ा देते हैं, व्यक्ति और अधिक सफलता प्राप्त करता है, और सामान्य सम्मान प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, ऊंचाई प्राप्त करता है। पापक ग्रह यहाँ पर बैठेंगे तो समस्या देंगे, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो। जब सूर्य कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो ये अपने घर में बैठते हैं। मेष लगन की कुंडली में सूर्य जब पंचम भाव में बैठते हैं तो ये अपने घर में बैठते हैं, और अपने घर में बैठने के कारण सूर्य यहाँ पर अति उत्तम फल देंगे, श्रेष्ठ फल देंगे, राजयोग जैसी स्थिति वाला ही फल देंगे। अगर ये डिग्री वाइज भी बनी है तो ये कुंडली में अकेले ग्रह ऐसे बन जाएंगे जो सब कुछ दे सकते हैं, पूरी कुंडली को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर बैठकर ये संतान देंगे, पुरुष जो होगी संतान उसे भी देंगे, तेजस्वी संतान देंगे। ऐसे व्यक्ति की संतान उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा सफल होती है और बहुत ज़्यादा सम्मानित होती है, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करती है। ऐसे व्यक्ति अपनी संतान से सुख प्राप्त करता है, लेकिन एक समस्या होती है, ऐसे व्यक्ति को संतान लेट होती है। सूर्य यहाँ पर बैठकर लाभ भाव को देखते हैं और जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में सूर्य पंचम भाव में हो या सूर्य का संबंध लाभ भाव से हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है, चाहे वो गरीब परिवार में जन्मा हो, चाहे वो अमीर परिवार में जन्मा हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति हमेशा बनी रहती है और उसके जीवन में धन की वजह से कोई काम नहीं रुकता है, और ना ही उसके जीवन में धन की कोई कमी रहती है, ना कोई धन की स्थिति खराब होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में धन का अनवरत लाभ उसको बना रहता है, लगातार उसके जीवन में धन की स्थिति अच्छी रहती है। तो यहाँ पर बैठकर उस कुंडली में सूर्य अच्छा फल देंगे, पंचम भाव के फलों को बढ़ा देंगे। ऐसा व्यक्ति खुद भी ज्ञानी होगा, खुद अपने ज्ञान से अच्छा जीवन व्यतीत करेगा, ज्ञान से धन कमाएगा, ज्ञान से भाग्य पाएगा, ज्ञान से सब कुछ पा सकता है, और यहाँ पर बैठकर सूर्य अच्छा फल देंगे। मेष लगन में जब सूर्य छठे भाव में बैठते हैं तो छठे भाव में बैठते हैं तो ये छठे भाव में बुध की राशि में बैठते हैं। अगर बुध साथ में है, वैसे तो बुध साथ में ही होंगे और ये 2-3 घर आगे पीछे ही होते हैं, तो ये स्थिति है कि बुध के साथ मित्रता में रहेंगे। छठे भाव में सूर्य अच्छा फल देते हैं। साधारणतः ये माना जाता है कि सूर्य छठे भाव में अच्छा फल देते हैं, व्यक्ति को उसके शत्रुओं से लड़ने में हेल्प कराते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं को दबा कर रखता है, कोर्ट कचहरी के फैसले होते हैं वह उनको जीत जाता है। ऐसे व्यक्ति बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है। लेकिन इस कुंडली में सूर्य पंचमेश है, और जब पंचमेश बनकर वो छठे भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बाधित होती है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा लगातार प्राप्त नहीं करता है, उसको बीच बीच में रुकावट होते हैं शिक्षा प्राप्त करने में, और उसके जो रुकावट का कारण होता है उसको स्वास्थ्य होता है। उसके स्वास्थ्य के कारण उसको बीच में जो शिक्षा है वह कंटिन्यू नहीं होती है, लगातार नहीं होती है, बीच में रुक रुक कर शिक्षा प्राप्त कर पाता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने संतान से संबंध भी उसके अच्छे नहीं होते हैं। संतान होती है, संतान सफल भी होती है, लेकिन संतान जैसे सुख मिलना होता है वो नहीं होता है, संतान सुख मिलने में समस्या आती है। छठे भाव में बैठकर सूर्य अगर बली है, डिग्री वाइज बली है, 10 डिग्री से ऊपर है या 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है, तो सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे।
ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को दबा कर रखेगा। अगर कर्जा लेगा, ऋण लेगा तो उसको उतारने की क्षमता रखता है, उसको उतार देता है, कर्जे से सफल होता है। ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामलों में भी जीत पाता है। और अगर सूर्य पीड़ित है या सूर्य राहु शनि से दृष्ट हैं या उनके साथ हैं तो यहाँ पर फिर ऐसे व्यक्ति के जो पैसे हैं एक तो बीमारी में खर्च होते हैं या फिर कोर्ट कचहरियों में फालतू में खर्चे होते हैं। इस प्रकार की स्थिति उसकी जीवन में बनती है। ऐसे व्यक्ति के मामा पक्ष से जो उसके रिश्ते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं, मामा पक्ष से रिश्ते खराब रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, स्वास्थ्य को लेकर भी संघर्ष करता है। अगर सूर्य पीड़ित हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में बनी रहती हैं और लगातार उसकी जीवन ऐसा होता है कि उसको 12 महीने दवाई खाकर जब अपना जीवन चलाना पड़ता है। सूर्य इस भाव में अच्छा फल तभी देते हैं जब वह पीड़ित ना हो, लेकिन अगर वो पीड़ित भी नहीं है तो भी व्यक्ति की शिक्षा से संबंधित तो समस्याएं देते ही देते हैं और व्यक्ति के जीवन में फालतू खर्च भी करवाते हैं और अनावश्यक खर्च भी बनाकर रखते हैं। छठे भाव में सरकार से लाभ कराते हैं। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला हो सकता है क्योंकि छठा भाव नौकरी का भाव है और सूर्य का संबंध छठे भाव से बनता है। तो ऐसे व्यक्ति सरकार से जुड़कर काम कर सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है, सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में आधी उम्र आने के बाद, लगभग आधा उम्र पार करने के बाद वह जीवन में धनी होता है और जीवन में लगातार सफलताएं प्राप्त करता है। लेकिन जीवन के जो आधा समय उसका होता है उसमें वह संघर्ष करना पड़ता है उसको। छठे भाव में सूर्य थोड़ी समस्या देते हैं लेकिन बाद में जीवन को अच्छा भी बना देते हैं। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में पहले भाव से लेकर छठे भाव तक सूर्य के प्रभाव को जाना है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में हम सूर्य के प्रभाव को 7वें से 12 भाव तक जानेंगे। अगर हम एक ही वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसी कारण से हम छोटी छोटी वीडियो बनाकर इसके प्रभाव को जान रहे हैं, सभी ग्रह के प्रभाव को छोटी छोटी वीडियो बनाकर जान रहे हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।